हाय दोस्तों एक्सपर्ट ज्ञान चैनल में आपका एक बार फिर से स्वागत है। और आज से हम शुरू करेंगे क्लास 10 कक्षा 10 डॉक्टर मनोहर रेग्गी गणित का अध्याय 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म। ठीक है दोस्तों, आज ये शुरू कर देते हैं। दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, ठीक है, यानी कि इसको क्या हम बोलते हैं, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक ना, पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। ठीक है, तो आप देखिए यहां पर शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताया दोस्तों कि रैखिक समीकरण क्या होता है। सबसे पहले ये जान लीजिए कि रैखिक समीकरण क्या होता है। रैखिक समीकरण ठीक है, सबसे पहले हम रैखिक समीकरण के बारे में जान लेते हैं कि रैखिक समीकरण होता क्या है। ठीक है, तो यहां पर जहां पर सबसे पहले हम कुछ लिख देते हैं, ध्यान दीजिए। अगर लिख दिया जाए x+1, तो जहां पर x के ऊपर, यानी कि ये पद कैसा है दोस्तों, ये है चर। ये कौन सा पद है दोस्तों, चर है। और एक क्या है दोस्तों, अचर पद है। ठीक है, ये अचर पद है। तो अगर चर पद की सबसे बड़ी घात क्या हो, एक हो, क्या हो, सबसे बड़ी घात एक हो। जहां पर चर पद की सबसे बड़ी घात एक हो, वह क्या होता है दोस्तों, वही रैखिक समीकरण होता है। अगर दोस्तों लिख दिया जाए 2x² + 1 लिख दिया जाए दोस्तों, तो यह रैखिक समीकरण नहीं है, क्योंकि हमने क्या कहा, जिस जगह पर चर पर सबसे बड़ी घात एक हो वही रैखिक समीकरण होगा। ठीक है, अगर हमको दो चर के रूप में लिखना पड़ेगा दोस्तों, तो हम कैसे लिखेंगे, x + y + 1 इस तरह से लिखेंगे दोस्तों। यानी कि इस पर भी एक का घात होगा, इस पर भी, यानी सबसे बड़ी घात क्या होनी चाहिए दोस्तों, सबसे बड़ी घात एक की होनी चाहिए। अगर एक से बड़ी घात है तो वह रैखिक समीकरण नहीं होगा दोस्तों। ठीक है, यानी कि जहां पर चर राशि पर घात एक हो, जिसके ऊपर सबसे बड़ा घात एक हो, वही रैखिक समीकरण कहलाता है। ठीक है, अगर दो चर वाले करेंगे तो दो चर वाले समीकरण में क्या हो जाएगा दोस्तों, जैसे कि मैंने बताया है, क्या हो जाएगा, ax + by और +c, यानी कि c जहां पर क्या होगा, अचर पद होगा। c दोस्तों क्या दोस्तों, जहां पर अचर पद होगा c। ठीक है, और देखिए इसको भी हम अचर मानेंगे, इसको भी अचर मानेंगे, यही दोनों चर होगा, तो इस पर भी घात एक होगा और इस पर भी घात होगा। हमने क्या कहा, जहां पर क्या है, चर पद की सबसे बड़ी घात क्या है, एक है दोस्तों, वही रैखिक समीकरण है। अन्यथा अगर x² कर दिया जाए तो वहां पर क्या होगा, चर पद पर एक की घात नहीं होगी, दो की घात हो जाएगी, इसलिए वह समीकरण रैखिक समीकरण नहीं कहलाएगी दोस्तों। चलिए अपने पहले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, हमारा पहला प्रश्न है, इसको पहले हम पढ़ लेते हैं और उसके बाद दोस्तों हम क्या करते हैं, इसको लगाते हैं, सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। ठीक है, थोड़ा सा लंबा प्रश्न है दोस्तों, इसको ध्यान से आप समझिएगा, ध्यान से आपके समझ में आएगा, फिर उसके बाद ही आप इसको कर पाएंगे। पहला प्रश्न है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1। ठीक है दोस्तों, प्रश्न नंबर 1, पहले इसको हम पढ़ लेते हैं। दिया है दोस्तों, आफताब अपनी पुत्री से कहता है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। ठीक है, तो हम क्या कर लेते हैं, मान लेते हैं, मान लीजिए, माना आफताब लिख लेते हैं। यहां पर क्या लिख लेंगे, आफताब। ठीक है दोस्तों, और उसकी पुत्री की आयु, ठीक ना, और उसकी पुत्री, यहां पर आफताब की पुत्री का नाम लिख लेते हैं। ठीक है, यहां पर लिख लेते हैं आफताब, यहां पर लिख लेते हैं पुत्री। ठीक है, तो माना आफताब और उसकी पुत्री की आयु, आफताब की आयु कितनी मान ली जाए, x वर्ष, और पुत्री की आयु कितनी मान ली जाए दोस्तों, y वर्ष। ठीक है, x वर्ष और y वर्ष। ठीक है, y वर्ष है, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु, तो 7 वर्ष पूर्व यानी 7 वर्ष पहले इसमें से माइनस कर दीजिए, और 7 वर्ष पहले आपको पुत्री की आयु में से भी माइनस करना पड़ेगा, -7 वर्ष पहले, यानी कि जब पहले की बात होगी 7x - 7 और y - 7 कर लीजिए। ठीक है दोस्तों, उसकी पुत्री की आयु जो है 7 वर्ष पूर्व क्या हो जाएगी, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु इतनी हो जाएगी, उसकी पुत्री की आयु इतनी हो जाएगी, यानी कि आफताब की आयु कितनी हो जाएगी, x - 7, और पुत्री की आयु कितनी हो जाएगी दोस्तों, y - 7। ठीक है, तो हम प्रश्नानुसार इसे सॉल्व कर लेते हैं, प्रश्नानुसार लिख लेते हैं, प्रश्नानुसार, और उसके बाद प्रश्नानुसार इसको हम लिख लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, x - 7, 7 वर्ष बाद ही हटना है, तो क्या हो जाएगा, x - 7, और हम इसमें क्या कराएंगे, बराबर हो जाएगा 7y - 7 के। ठीक है, 7y - 7 के।
ठीक है, अब इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा x माइनस 7 यानी कि x माइनस 7 बराबर 7 का इसमें गुणा करेंगे एक बार और इसमें करेंगे 7y और माइनस कितना हो जाएगा 49। ठीक है, 7y माइनस 49 हो जाएगा। तो ठीक है, आप क्या करेंगे, हम 7y को मतलब पक्ष को पक्ष में और इस पक्ष को सजातीय और सजातीय पदों को इकट्ठा कर लेंगे। ठीक है, तो x माइनस 2y यहां पर हो जाएगा और ये नहीं, ये देखिए x माइनस 7y, सॉरी x माइनस 7y, और ये जब उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 7 माइनस 49। ठीक है, 7 माइनस 49 हो जाएगा। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं x माइनस 7y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, ये जब घटेगा तो कितना हो जाएगा माइनस 42। ये आपका हो जाएगा समीकरण नंबर 1। इसको ध्यान से आप देखेंगे, समीकरण नंबर 1 बन गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, तो 3 वर्ष बाद की बात कर ले। 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, आफ्ताब की आयु, आफ्ताब और उसकी पुत्री दोनों की बात हम कर रहे हैं दोस्तों। आफ्ताब की आयु कितनी हो जाएगी, x प्लस 3 हो जाएगी, क्योंकि आफ्ताब की वर्तमान आयु क्या है x वर्ष, ये वर्तमान आयु माना गया है x वर्ष और y वर्ष, तो x प्लस 3 हो जाएगा और इसकी पुत्री क्या हो जाएगी दोस्तों, x प्लस y प्लस 3। कितना हो जाएगा दोस्तों, y प्लस 3। ठीक है, तो अब क्या कर लेंगे, 3 वर्ष बाद की बात है तो पहले 3 से हम इसमें गुणा करवा लेते हैं। ठीक है, पुत्री वाले में 3 गुनी हो जाएगी। ठीक है, वो 7 गुनी थी और ये 3 गुनी थी, ये 7 गुनी की बात कर रहा है, तो 7 गुनी में 7 से जब हमने गुणा करवाया तो ये आगे आप 3 गुनी की बात कर रहे हैं, तो क्या कर लेंगे, x प्लस 3 बराबर 3y और प्लस 3, यानी कि जब इसमें 3 से गुणा कराएंगे तभी तो इसके बराबर होगा दोस्तों। इसके एज में 3 से गुणा करवा लेंगे तभी इसके 3 गुनी, यानी कि ये जो आयु है ये इसके पुत्री की आयु की 3 गुनी है, तो जब 3 से गुणा करवा लेंगे इसकी आयु की पुत्री की आयु में तो इसके बराबर हो जाएगा। ठीक ना, अब चलिए क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। तो x प्लस 3 और यहाँ की जरूरत हो जाएगा 3y और प्लस 9 हो जाएगा। ठीक ना, अब ये 3y प्लस 9 हो गया। अब क्या करेंगे, इसको इधर लेकर जाएंगे तो इसको उधर भेजेंगे। ठीक ना, तो क्या हो जाएगा x माइनस 3y और यहाँ हो जाएगा दोस्तों 9 माइनस 3। ठीक है, 9 माइनस 3, तब 9 माइनस 3 हो जाएगा दोस्तों, तो क्या आ जाएगा दोस्तों, x माइनस 3 बराबर 6। ये आपका समीकरण नंबर कितना बन गया दोस्तों, 2। ठीक है, समीकरण नंबर 2 बन गया। अब हम क्या करेंगे, दोनों समीकरणों को रैखिक समीकरण के रूप में रखेंगे। ठीक है, अब दोनों समीकरण हम क्या करेंगे, रैखिक समीकरण के रूप में रखेंगे। दोनों समीकरणों को, जितने दोनों समीकरण हमको जो मिले हुए हैं इनको क्या करेंगे, इनको रैखिक समीकरण के रूप में रखेंगे। ठीक ना, अब चलिए पहले इनको हम रैखिक समीकरण के रूप में रख लेते हैं। तो पहला समीकरण हमको क्या मिला है, यहां लिख लीजिए, दोनों समीकरणों को रैखिक रूप में रखने पर, कैसे, रैखिक समीकरण के रूप में रखने पर। ठीक है, रैखिक समीकरण के रूप में रख लेते हैं दोनों समीकरणों को। तो पहला समीकरण कितना दिया है दोस्तों, x माइनस 7y और बराबर माइनस 42, पहला समीकरण है आपका। तो इसको हम क्या कर लेंगे, जो पहला समीकरण है इसको क्या कर लेंगे दोस्तों, यह हो जाएगा x माइनस 7y और इधर आ जाएगा प्लस 42 और बराबर कितना हो जाएगा 0। ठीक है, यह आपका पहला हो जाएगा। और दूसरा समीकरण आपका क्या है दोस्तों, x माइनस 3y और बराबर 6 है, ये दूसरा समीकरण है। इसको क्या कर देंगे, x माइनस 3y और ये इधर आ जाएगा माइनस 6 बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, समीकरण नंबर 2 बन जाएगा। ठीक है, इन दोनों समीकरणों को हम इस तरह से रख देंगे, पहला इस रूप में हो जाएगा और दूसरा इस रूप में हो जाएगा। ठीक है, पहला इस रूप में हो गया, दूसरा इस रूप में हो गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, अब रैखिक समीकरणों को हम क्या करेंगे, ग्राफिकीय विधि द्वारा हल करेंगे। तो यहां लिखिए, प्राप्त रैखिक समीकरणों को ग्राफीय विधि द्वारा हल करने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, जो प्राप्त रैखिक समीकरण को क्या करेंगे, ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, एक एक समीकरण लेंगे। ठीक है, तो क्या करेंगे, एक पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 से पहले हम समीकरण 1 को हल करेंगे। तो समीकरण 1, ठीक है, समीकरण 1 को हल करेंगे। ठीक है, पहले हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को हल करेंगे। तो समीकरण 1 क्या है दोस्तों, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 है। ठीक है, तो क्या दिया दोस्तों, x माइनस 7y बराबर माइनस 42 दिया हुआ है। इस अभी देखिए, ये समीकरण के रूप में नहीं रखा गया, ये बीजगणित के रूप में लिखा गया। आपसे बोला गया बीजगणितीय रूप में ना, तो क्या कर दिया गया, बीजगणितीय रूप में लिख दिया गया इसको, ये इसका बीजगणितीय रूप है। ठीक है, अब हम ग्राफिकीय विधि द्वारा इसको हल करेंगे। तो पहला है x माइनस 7y, अब क्या कर लेंगे, हो जाएगा x बराबर हो जाएगा, ये 7y इधर जाएगा, 7y हो जाएगा और माइनस कितना हो जाएगा 42। अब इसको हल करेंगे तो हम क्या करेंगे, x बराबर हम कुछ मान रखेंगे। ठीक है, तो हमने मान लिया, माना x बराबर 5 6 7 लेने पर। ठीक है, यहां लिखिए
माना x बराबर 5, 6, 7 रखने पर, यानी कि जो आपका ये समीकरण बना है इसमें हम क्या करेंगे, x बराबर 5, 6, 7 रखेंगे। तो यहाँ बराबर x बराबर 5 रखने पर लिख लीजिए, x बराबर 5 रखने पर, x बराबर जब हम 5 रखेंगे दोस्तों तो क्या हो जाएगा, x नहीं, यहाँ पर y बराबर रखना पड़ेगा दोस्तों, y का मान मानिए क्योंकि x का मान दिया हुआ है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, y का मान मानेंगे, ठीक ना। तो यहाँ आप लिखिए y और यहाँ y बराबर 5 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ x बराबर हो जाएगा 7 गुणे 5 माइनस 42 बराबर, तो 7 5 35, फिर भी 42 हो गया, तो क्या आ जाएगा, -7 आ जाएगा दोस्तों, कि ठीक है। तो अगर हम 5 रखेंगे तो कितना आ जाएगा, -7 आ जाएगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y बराबर 6 रखेंगे, y बराबर 6 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, x बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7 गुणे 6 माइनस 42, यानी कि 42 हो जाएगा, 7 6 42, 42 में से घटाएंगे कितना आ जाएगा दोस्तों, 0। अब क्या करेंगे, y बराबर क्या करेंगे, y बराबर 7 रखने पर, तो क्या हो जाएगा, जब y बराबर हम 7 रखेंगे दोस्तों कितना आ जाएगा, यहाँ देखिए x बराबर हो जाएगा 7 गुणे 7 माइनस 42 इन इक्वल टू 7 7 49, यहाँ आ जाएगा 7, ठीक है दोस्तों। यहाँ प्लस में आ जाएगा 7, 49 में से 42 गया, 7 आ गया, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अतः समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, ठीक है, अतः समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु। तो समीकरण 1 से हमको कौन कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, यहां लिखेंगे, अतः समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु। समीकरण 1 से कौन कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ दोस्तों, तो पहले क्या है, -7 और 7, पहले क्या है दोस्तों, -7 और 5 लिया था हमने दोस्तों, देखिए -7 और 5, तो क्या लिखेंगे, a बराबर -7 और 5, ठीक है। b बराबर क्या ले लीजिए, b बराबर, b के लिए आपको क्या सा मान मिला है, 0 और 6, तो यहाँ 0 लिखेंगे और 6 लिखेंगे। और c के लिए कौन सा मान मिला है, 7 और 7, c के लिए क्या मिला है, 7 और 7, ठीक है। अब चलिए हम इसको जो है इसको नोट कर लीजिए, फिर हम आगे इसको सॉल्व करते हैं, ठीक है दोस्तों। पहले इसको ध्यान से आप नोट कर लीजिए, वीडियो पुश करके आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और नोट भी कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छी लग रही है इसको लाइक और कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों, जिससे हम आपके बीच हमेशा बने रहें। चलिए दोस्तों अब इसके आगे हम इसको हल करते हैं। चलो दोस्तों अब इसके आगे कर लेते हैं। अब क्या कर लेते हैं, समीकरण 1 को तो हमने हल कर लिया, अब समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। तो क्या कर ले दोस्तों, अब क्या कर लें, समीकरण 2 को हल कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां पर क्या करेंगे, अतः हम क्या कर लेंगे, समीकरण 2 को हल कर लेंगे, ठीक है। अतः हम क्या करेंगे, समीकरण 1 को यहां पर हल किया हमने, यहां पर क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल कर लेते हैं, समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। समीकरण 2 क्या है दोस्तों आपका, x माइनस 3y बराबर 6, ठीक है। तो क्या है, x माइनस 3y बराबर 6, ये समीकरण नंबर 2 है आपका दोस्तों, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इसको हल कर लेते हैं और यहां पर क्या करते हैं, y बराबर हम क्या रख लेंगे, अब देखिए इसको y को हम उधर कर लेते हैं, तो क्या हो जाएगा, y को हम उधर कर लेंगे तो x बराबर क्या हो जाएगा, 3y, और ये हो जाएगा, ये प्लस है, ये है, तो +6 बराबर, ये समीकरण नंबर 2 आपका बन जाएगा, ठीक है। अब यहां बनेगा, तो यानी कि 3y + 6, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, y बराबर -1 -2 -3 रखेंगे, तो यहां पर क्या लिखिए, y बराबर -1 -2 -3 रखने पर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, इसको इधर लेके आते हैं, यहां देखते हैं, y बराबर -1 -2 -3 रखेंगे, तो यहां लिख लीजिए y बराबर -1 रखने पर। तो आपका बना क्या है, आगे चल करके इसको देख लीजिए ध्यान से। x बराबर आया है 3y, तो 3 की जगह पर 3 लिखिए और y की जगह -1 लिखिए, और क्या हो जाएगा, +6 बराबर कितना आएगा, जब हम करेंगे तो ये -3 हो जाएगा, और -3 6 में से निकलेगा तो कितना आ जाएगा, +3 आ जाएगा, ठीक ना। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 3, ठीक है। अब हम y बराबर क्या रखेंगे, -2 रखने पर, -2 रखने पर, तो y बराबर -2 रखेंगे तो x बराबर कितना आ जाएगा, 3 और -2 और +6, तो बराबर कितना आ जाएगा, 3 दूना 6 -6 और +6 कितना हो जाएगा, 0, ठीक है। अब क्या करेंगे, y बराबर -3 रखने पर, ठीक है। तो y बराबर -3 रखेंगे दोस्तों, कितना आ जाएगा, x बराबर 3 और -3 और +6, तो कितना आ जाएगा दोस्तों, 3 3 9 -9 हो जाएगा, और -9 में +6 जब जोड़ा जाएगा तो कितना आ जाएगा, -3 आ जाएगा, ठीक है। अब मतलब अब इसमें क्या कर लेंगे, अब लिखेंगे समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। अब क्या करेंगे, अब इसमें जो प्राप्त बिंदु लिखा है तो क्या कर लेंगे, समीकरण लिख लेते हैं, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, ठीक है। समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु लिख लेते हैं। कौन कौन से बिंदु प्राप्त हुए हैं दोस्तों,
तो पहले इनको हम लिख लेते हैं, ठीक है। तो पहले मिला है 3 और -1, 3 रखा गया, -1 मिला, तो ए इसका देखिए यहाँ पर ABC मिल गया, यहाँ D लिखेंगे, D बराबर लिख देंगे 3 और -1, ठीक है। ABCDE, E बराबर क्या हो जाएगा 0 और -2, और F बराबर क्या हो जाएगा -3 और -3, यानी कि 3 और -1, 0 और -2, -3 और -3, ये आपके बिंदु मिल गए, ठीक है। अब इनको क्या करेंगे, तालिका में रख लेते हैं, ठीक है। तो बिंदुओं को तालिका में लिखने पर, यहां लिख लेते हैं बिंदुओं को तालिका में लिखने पर, तालिका में लिखकर, ठीक है, लिख कर बिंदु क्या करेंगे तालिका में, पहले एक छोटा सा तालिका बना लीजिए आप और बिंदुओं को इसी तालिका में लिख लीजिए, ठीक है। चलिए इसमें 4 कॉलम बनाइए छोटे छोटे, ठीक है, 4 कॉलम बना लीजिए, ठीक है। एक मिनट, इस कॉलम को थोड़ा बना बनाएं, इस कॉलम को थोड़ा बड़ा बनाएं, और ये 3 कॉलम छोटे छोटे बनाएं, ठीक है। चलिए अब यहाँ y का मान रखा गया, और कौन सा समीकरण था, x बराबर 7y -42, ठीक है। तो क्या रखा गया, 5 रखा गया तो आया -7, ठीक है। 6 रखा गया तो आया 0, और 7 रखा गया तो क्या आया 7 आया, ठीक है। अगला है x का मान हमने किस समीकरण में रखा, समीकरण उसको लिख लेते हैं, x बराबर 3y + 6, ठीक है। -1 रखा गया तो कितना आया 3, -2 रखा गया कितना आया 0, और -3 रखा गया कितना आया -3 आया, ठीक है। अब इनको क्या कर लेते हैं, अब इनको हम ग्राफीय विधि द्वारा हल कर लेते हैं। तो समीकरण पहले और 2 को बिंदुओं को आलेखित कर लेते हैं, ठीक है। तो यहां लिख लीजिए समीकरण 2, समीकरण पहला तथा 2 से प्राप्त बिंदुओं को आलेखित करने पर, अब क्या करेंगे, इन बिंदुओं को आलेखित कर लेते हैं। तो चलिए पहले हम एक आलेखन बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम एक आयतीय तल बना लेते हैं, आलेखन बना लेते हैं, ठीक है। एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, इधर से एक सीधी रेखा खींच लेते हैं, ये आपका x अक्ष हो जाएगा, ये x डैश हो गया, यानी कि ये x अक्ष हो गया, ये आपका y अक्ष हो जाएगा, और ये हो जाएगा y डैश। इसे हम बोलते हैं कोट, इसे बोलते हैं भुज, ठीक है। चलिए अब इसको हम लिख लेते हैं। तो पहले हम इन पर नंबर भी ड्रॉप कर ले, तो नंबर 7 तक ही दिखाई, थोड़ी भी नंबर 7 ड्रॉप कर लेते हैं। तो हो जाएगा यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 और 7, यहाँ पर कर लीजिए 1 2 3 4 5 6 और 7, ठीक है। यहाँ पर भी ड्रॉप कर लीजिए, -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। यहाँ पे भी ड्रॉप कर लीजिए आप, ठीक है। -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, ठीक है। ये जो है इस पे नंबर हमने लिख दिया है। अब इनको क्या करते हैं, जो प्राप्त जो हमको मिले थे उनको हम लिख लेते हैं। तो पहले देखिए ए हमको क्या मिला था, तो जो ए मिला था, ठीक है, यहाँ देखिए ए लिखा हुआ है, ए कहाँ मिला है -7 और 5, ठीक है। तो -7 देख लेते हैं और 5 लिख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ है। तो -7 किस अक्ष पर था, देखिए अब देखिए पहली बात कि जब 2 चीजें लिखी हो, यानी जैसे यहाँ पर x और y लिखा हो, ठीक है, तो इसको हम बोलते हैं भुज और इसको बोलते हैं कोटि। इतना ध्यान दीजिए, इसको भुज बोलते हैं, इसको कोटि बोलते हैं। तो पहले भुज और फिर कोटि लिखी जाती है, यानी कि x अक्ष पर जो होता है उसको पहले लिखते हैं और फिर बाद वाले में y अक्ष वाले के लिए होते हैं। x अक्ष पर क्या है, -7 दिया हुआ है, तो -7 और ये 5, तो इनको हम क्या कर लेते हैं, ऐसे 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 निकाल लेते हैं और इनको ऐसे ऐसे हम 7 तक लेके चले जाते हैं, इनको 7 तक लेके चले जाते हैं। ये हो जाएगा। अब यहाँ पर हम बिंदु लिख लेते हैं, क्या मिला था हमको, बिंदु A बराबर हमको मिला था -7 और 5, ठीक है। आप क्या कर लेते हैं, बिंदु B को हम खोज लेते हैं। तो बिंदु B पर क्या मिला दोस्तों, यहाँ देख लेते हैं बिंदु B 0 और 6, तो 0 और 6 तो 0 लिखा नहीं जाएगा, 6 है तो उसी को 6 को हम यहाँ पर ऐसे ही मान लेते हैं, क्या कर लेते हैं, 6 को यहाँ पर मान लेते हैं, ठीक है। तो ये बिंदु B हो जाएगा, यहाँ पर लिखेंगे B, कितना मिला था 0 और 6, ठीक है। अब क्या कर लेते हैं, इसको मिटा दे रहे हैं दोस्तों।
अब क्या कर लेते हैं, अब हमको बिंदु सी क्या मिला है दोस्तों, बिंदु सी मिला है 7 और 7, ठीक है, यानी कि 7 और 7, तो यहां देखिए दोस्तों 7 और यहां क्या हो जाएगा 7 और 7, ठीक है 7 और 7, तो ये क्या हो जाएगा बिंदु सी हो जाएगा 7 और 7। इनको क्या करना है, एक ही लाइन पर आलेखित करना है, तो आप एक लाइन ऐसे खींच लीजिए, क्या कर लीजिए एक लाइन खींच लीजिए जो तीनों बिंदुओं को मिलाते हुए जाए। एक लाइन आप खींचिए जो थोड़ा सा तिरछा हो रहा है, थोड़ा सा इसको नीचे कर लेते हैं, ऐसी लाइन बननी चाहिए जो तीनों बिंदुओं को मिलाए, ऐसे ही बना लीजिए थोड़ा सा, ठीक है, जो तीनों बिंदुओं को मिलाएगी, ठीक है। चलिए ऐसी लाइन बना लीजिए जो तीनों बिंदुओं को मिलाए, ठीक है। चलिए अब आगे क्या कर लेते हैं, जो डी और ई का मान जो दिया हुआ है, डी का मान पहले देख लेते हैं। डी का मान क्या दिया दोस्तों, डी का मान दिया है दोस्तों 3 और -1, 3 और -1, तो क्या दिया है एक्स एक्सिस पर 3 दिया है और यहां पर क्या दिया है -1 दिया है, तो यहां पर क्या कर लेते हैं 3 और -1 लिख लेते हैं, ठीक ना। यहां पर दिया है 1, यहां पर दिया है 3, तो यहाँ 1 हो जाएगा आपका, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे 3 और -1 डी वाला, तो यहाँ पर क्या लिख लेंगे डी 3 और -1, ठीक है। उसके बाद अगला दिया है डी के बाद ई दिया है 0 और -2, ठीक है 0 और -2, तो ये -2 ही मान लीजिए, यहाँ पर क्या लिखिए 0 और एक मिनट यहाँ डी लिख लीजिए, डी 0 और -2, ठीक है। और अगला क्या दिया है -3 और -3, तो यहाँ देखिए ध्यान से -3 और -3, ठीक है, ये क्या हो जाएगा आपका -3 और -3। अब क्या कर लीजिए यहाँ पर क्या लीजिए ई के बाद यहाँ लिख लीजिए एफ, यहाँ ये ई है, ठीक है ई है, यहाँ एफ लिख लीजिए -3 और -3। आप क्या कर लीजिए इनको, इनकी बिंदुओं को एक लाइन पर आलेखित कर दीजिए, ठीक है। तो इनके बिंदुओं पर एक लाइन पर हम आलेखित कर लेते हैं, इनकी बिंदुओं पर क्या कर लेंगे एक लाइन पर आलेखित कर लेंगे, ठीक है। ये बस यही करना है दोस्तों, और कुछ नहीं करना है दोस्तों, और बढ़िया समझ में आपके आ गया होगा, हमें पूर्ण विश्वास है। और अब चलते हैं अगले प्रश्न पर, और ये प्रश्न यहीं पर समाप्त होता है। दोस्तों अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, और अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 2। पहले प्रश्न को पढ़ लेते हैं। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य किसी दिन ₹160 था। 1 महीने बाद 40 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य ₹300 हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम इसको बढ़िया से लिख लेते हैं, ठीक है। चलिए पहले हम प्रश्न नंबर डाल लेते हैं, ठीक है। प्रश्न नंबर 2, ठीक है दोस्तों। अब चलते हैं, सबसे पहले हम लिख देते हैं हल। क्या करना है इसका दोस्तों, इसका करना है हल, ठीक है। इसका क्या करेंगे, हल करेंगे, कर लेते हैं। किसी समय 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य 160 रुपया था, ठीक है। तो माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, यहां लिख लीजिए, माना 1 किलोग्राम सेब का मूल्य, ठीक ना, कितना है x रुपए है, ठीक है। और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य मान लिया जाए, 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है दोस्तों, y रुपए हैं, ठीक है ना। ये रुपए हैं, x रुपए हैं और y रुपए हैं, इसको मैंने मान लिया, ठीक है। x रुपए और y रुपए, ठीक ना। अब क्या है, तथा 2 किलोग्राम अंगूर और 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ठीक है। तथा 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ठीक है। तो चलिए 2 किलोग्राम सेब यानी कि 2 किलोग्राम यानी कि 2x, ठीक है, और प्लस 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा, 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, बराबर कर लीजिएगा। 2 किलोग्राम सेब और 1 किलो अंगूर का दाम कितना दिया है, 160 रुपया। कितना दिया है, 160 रुपया, ठीक है। तो ये आपका समीकरण नंबर 1 बन गया, ठीक है। समीकरण नंबर 1 बन गया कि 2 किलोग्राम सेब और 1 किलोग्राम अंगूर का मूल्य कितना है, 160 रुपया है। अब चलिए हम अगला देख लेते हैं। अगला फिर हम क्या कर देंगे, शर्त के अनुसार, शर्तानुसार लिखिए, शर्तानुसार, ठीक है। प्रश्न जो कहता है उसमें शर्त है, शर्त के अनुसार क्या है, 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य दिया है, यानी कि 4 किलोग्राम सेब, यहां लिखिए 4 किलोग्राम सेब और 2 किलोग्राम अंगूर का मूल्य, ठीक है। तो 4 किलोग्राम सेब यानी कि 4x
और 2 किलोग्राम अंगूर यानी कि प्लस 2i बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 300 रुपया। कितना हो जाएगा, 300 रुपया। ठीक है, ये समीकरण नंबर आपका 2 बनेगा। लेकिन हम क्या कर लेते हैं, हम इसके साथ इसकी तुलना कर लें तो क्या करें, अगर इसको हम आधा कर दें तो ये दोनों समीकरण सेम बन जाएंगे दोस्तों। चलिए हम इसको आधा कर लेते हैं, तो क्या कर लेते हैं, 2x प्लस वाई बराबर कितना, इसका दाम कितना हो जाएगा, दाम भी आधा हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, ये समीकरण नंबर 2 बनेगा। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, समतुल्यांक कर लेंगे दोनों बीजगणितीय पद्धति को, दोनों समीकरणों को जो बनाएंगे दोनों को सम कर लेते हैं। देखिए यहाँ 2x प्लस वाई का 160 रुपया है और 2x प्लस वाई कितना हो जाएगा, 150 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्या करते हैं, दोनों समीकरणों को क्या कर लें, बीजगणितीय रूप में रख लें। ठीक है, तो यहां लिख लेते हैं दोनों समीकरणों को बीजगणितीय रूप में रखने पर, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करें। ठीक है, बीजगणितीय रूप में कर लेते हैं दोनों समीकरणों को। तो पहला समीकरण है 2x प्लस 4x प्लस 2y, तो यहां क्या लिखेंगे दोस्तों, 2i है तो इसको हमने देखो पहले समीकरण क्या है 2x प्लस वाई, तो इसको उधर कर लिए तो क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा, y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 2x माइनस 160 नहीं प्लस 160। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए 160 माइनस 2x, जब इसको ले जाएंगे प्लस है 160 माइनस 2x हो जाएगा, और इसमें क्या हो जाएगा, y बराबर हो जाएगा 150 माइनस कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए ध्यान से 2x। ठीक है, ये आपके दोनों समीकरण बीजगणितीय पद्धति से लिख लेते हैं। ठीक है, आपसे कहा था बीजगणितीय पद्धति में लिखना है, ठीक ना, बीजगणितीय पद्धति में हमने लिख लिया। अब क्या कर लेंगे, अब दोनों समीकरणों को ग्राफीय रूप में हल करेंगे। ठीक है, तो क्या लिख लेते हैं, दोनों समीकरणों का ग्राफीय विधि द्वारा हल, ग्राफीय विधि द्वारा हल, विधि द्वारा हल। तो क्या कर लेंगे, दोनों समीकरणों क्या करेंगे, ग्राफीय विधि द्वारा हल कर लेते हैं। ठीक है, दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि द्वारा हल कर लेते हैं। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, दोनों समीकरणों को ग्राफीय विधि द्वारा हल कर लें तो क्या, समीकरण 1 से, तो क्या पहले लिख लेते हैं समीकरण 1 को हल कर लेते हैं। ठीक ना, समीकरण 1 से लिख लीजिए, तो समीकरण 1 से क्या हो जाएगा, देखिए क्या है, पहले समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई, 2x प्लस वाई बराबर 160 दिया है। ठीक है, तो क्या करेंगे, इसको हम क्या करेंगे, समीकरण बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, इस समीकरण को ध्यान दें जिसमें हमने बनाया है, तो ये है y बराबर 160 माइनस 2x आया है। ठीक है, अब जो कि हमको ये पहले से ज्ञात है, ये पहले से क्या है, ज्ञात है, तो यहाँ लिख लेंगे ज्ञात है। ठीक है, और पहले से हमको यही करना है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब क्या कर लेंगे, हम x की वैल्यू मानेंगे, तो x बराबर हम क्या कर लेंगे, x बराबर 50, 100 और 150 लेने पर, 50, 100 और 150 लेने पर, और 150 लेने पर। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, x बराबर क्या लेंगे, 50, 100 और 150 रखेंगे। ठीक है, तो यहां लिख लीजिए x बराबर 50 रखने पर, 50 रखने पर, तो जब हम x बराबर 50 रखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, y बराबर 160 माइनस 2 गुणे कितना हो जाएगा, 50, यानी कि 160 में से कितना, 50 गुना 100 निकलेगा तो कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। ठीक है, पहला क्या आ जाएगा, 60 आ जाएगा। दूसरा हम क्या करेंगे, x बराबर, या नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ y बराबर, x बराबर ही रखना है। ठीक है, x बराबर ही रखना है। चलिए, तो x बराबर क्या करेंगे, x बराबर हम क्या करेंगे, 100 रखेंगे, क्या रखेंगे, 100 रखने पर, 100 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर जब हम 100 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, y बराबर 160 माइनस 2 गुणे 100 हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, 160 और 200, तो 160 में से 200 घटेगा, कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस 40 आ जाएगा। ठीक है, अब चलिए क्या करेंगे, x बराबर 150 रखने पर। ठीक है, तो x बराबर हम क्या रखेंगे, 150, तो y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 160 माइनस 2 गुणे 150, तो 2 गुणे 150 से हो जाएगा दोस्तों। देखिए जब 150 हो जाएगा तो 150 दूना कितना हो जाएगा, 300 और 160 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, माइनस 140, कितना आ जाएगा दोस्तों, बराबर माइनस 140 आ जाएगा। ठीक है, तो अब हम क्या लिख लेंगे, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, यहां लिखिए समीकरण 1 से, यानी कि तीनों हमने मान लिख लिए, तो यहां लिख लेंगे समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से प्राप्त बिंदु, समीकरण 1 से कौन कौन से बिंदु प्राप्त है इसको लिख लेते हैं। तो क्या करेंगे, a बराबर लिख लेते हैं, a बराबर कितना दिया है, a बराबर उनको हमने पहले x बराबर 50 माना है और y का मान कितना निकला है, 60 निकला है, तो हम क्या करेंगे, a का मान क्या लेंगे, 50 और 60। ठीक है, फिर हम देखिए यहां पर क्या है, b बराबर, b
बी बिंदु क्या होगा, बी बिंदु कितना आ जाएगा, हमने 100 लिया है, 100 x का मान है, y का मान कितना है -40। और उसके बाद सी वाला क्या हो जाएगा, सी वाला देखिए हमने कितना लिया 150 और y का मान कितना आया -140। ठीक है, यानी कि हमको कितने बिंदु प्राप्त हुए, 3। ए बराबर ये मिला, बी बराबर ये मिला और सी बराबर ये मिला। ठीक है, इनसे 3 बिंदु प्राप्त हुई। अब क्या कर लें, अब हम समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। क्या कर लेंगे, समीकरण 2 को हल कर लेंगे। तो यहां लिखिए समीकरण 2 को हल करने पर, समीकरण 2 को हल करते हैं। ठीक है, 2 से। ठीक है, समीकरण 2 से क्या है, तो समीकरण क्या दो है दोस्तों, देखिए यहां पर समीकरण 2 क्या बना है, अगला 2x क्या है, 2x प्लस y बराबर कितना है 150। ठीक है, ये दिया है, आपका समीकरण 2 है। अब इसको हम क्या कर देंगे, 20 कर दिए, पद्धति में लिख लेंगे। तो क्या लिख लेंगे दोस्तों, y बराबर 150 माइनस 2x, इसी को हल करना है। तो हम क्या कर लेंगे, देखिए x बराबर जो हमने वैल्यू माना वही वैल्यू रखेंगे। तो यहाँ पर लिख लेंगे x बराबर 50, 100 और 150, 50, 100 और 150 और 150 रखने पर, है ना, रखने पर। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, बारी बारी से x का मान 50, 100 और 150 रख लेते हैं। ठीक है, तो यहां पर लिख लीजिए x बराबर 50 रखने पर, x बराबर 50 रखने पर। तो x बराबर 50 रखेंगे तो कितना दिया है, y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 50 बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों, 50 दूना 100 और घट जाएगा कितना आ जाएगा, 50 आ जाएगा। ठीक है, चलिए अब क्या कर लेते हैं, अगला ले लेते हैं, y बराबर कितना रखेंगे, y बराबर रख दीजिए 100 रखने पर, 100 रखने पर। तो कितना हो जाएगा, y बराबर 150 माइनस 2 गुणे 100 बराबर कितना हो जाएगा 200। तो कितना आ जाएगा, -50 आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा, -50। ठीक ना, आप क्या करेंगे, x बराबर हम क्या रखेंगे, 150 रखेंगे। तो इन दोनों का मान हम ज्ञात करेंगे। तो y बराबर कितना हो जाएगा, 150 और गुणे 2 गुणे 150। ठीक है, बराबर, यहाँ गुणे नहीं रहेगा, माइनस रहेगा। ठीक है, 150। तो ये देखिए 150 दूना 300 और 300 150 में से 300 घटेगा तो कितना आ जाएगा, -150 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कर लेते हैं, अब हम यहाँ पर प्राप्त बिंदु लिख लेंगे कि समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु। ठीक है, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु, प्राप्त बिंदु, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु यहां हम लिख लेते हैं। ठीक ना दोस्तों, समीकरण 2 से प्राप्त बिंदु लिख लेते हैं। कौन कौन सा बिंदु प्राप्त हुआ, देखिए ये सारे मान y के निकले हुए हैं और x का मान पहले आपने रखा है। तो क्या कर लेंगे, यहां पर हमको 3 बिंदु मिला, a b और c मिला। तो यहां पर हम क्या करेंगे, इसको लिखेंगे d। तो d बराबर क्या आ जाएगा दोस्तों, देखिए d बराबर हमने x का मान क्या रखा, x का मान क्या रखा दोस्तों, 50 x का मान रखा गया और y का मान कितना है दोस्तों, 50 आया। y का मान कितना है दोस्तों, 50 आया। ठीक है, x मान रखा y और y का मान आ गया 50। ठीक है, अब यहां कर लेंगे, x का मान कितना रखा गया 100, बिंदु E मान लीजिए इसको, x का मान रखा गया 100 और आया कितना -50। ठीक है, और बिंदु यहां F लिख लीजिए, x का मान कितना रखा गया 150 और आया कितना -150। ये आपके प्राप्त बिंदु हो जाएंगे। ठीक है, अब क्या कर लेंगे, इनको तालिका में आलेखित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, तालिका में आलेखित, यानी क्या कर लेते हैं, इनको तालिका में लिख लेते हैं। तो लिख लीजिए तालिका में लिखने पर, तालिका में लिखने पर, यहां लिख लीजिए, ऐसे ही लिखते रहिए, लिखने पर पूरी तरह समझ में आता रहेगा, तालिका बना लीजिए। ठीक है दोस्तों, तालिका बना लीजिए। ठीक है, 3 खाने बना लीजिए इसमें, 1 2 और 3। ठीक है, ठीक, इसमें थोड़ा सा बड़ा कर लीजिए और मान जो आपने रखा उसको छोटा छोटा कर लीजिए। आपने दोनों समीकरण में x का मान रखा है, y का मान रखना नहीं पड़ा है। दोनों समीकरण में आपने x का मान रखा है और x का मान क्या क्या रखा है दोस्तों, और दोनों समीकरण लिख लीजिए। पहले समीकरण लिख लीजिए y बराबर 160 माइनस 2x और दूसरा लिखिए y बराबर 150 माइनस 2x। ठीक है, अब x का मान कितना रखा गया, 50, 100 और 150 रखा गया। तो जब इसमें 50 हमने मान रखा तो कितना आया दोस्तों, जब हमने x का मान इस समीकरण नंबर पहले में रखा तो कितना आया, 60 माइनस 40 और 140। तो कितना आया, 60 माइनस 40 और माइनस 140। और समीकरण 2 में जब हमने इन मानों को रखा तो कितना आया, जरा ध्यान दीजिएगा, आया कितना, 50 आया, -50 आया और -150 आया। ठीक है, अब इनको हम ग्राफ के रूप में व्यक्त कर लेते हैं दोस्तों। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसका नोट्स बना लीजिए। ठीक है, और चलते हैं आगे बढ़कर के इसका हम क्या कर लेते हैं, ग्राफ बना लेते हैं। ठीक है ना दोस्तों, तो चलिए अब इसको क्या कर लेते हैं, बिंदु को आलेखित कर लेते हैं। जो समीकरण पहले से और 2 से प्राप्त बिंदु है उसको क्या कर लेते हैं, ग्राफ में आलेखित कर लेते हैं।
तो दोस्तों देखिए इस प्रकार से ग्राफ मैंने बना दिया है, -10 से लेकर के -170 तक यहाँ y अक्ष पे कर दिया है, और उधर क्या है 10 से 70 तक कर दिया। इससे हमने क्या मान लिया, सिर्फ बिंदु बिंदु मान लिया है 0, 50, 100 और 150। ठीक है दोस्तों, अब हम बिंदु करके उसको लिख लेते हैं और उसको फिर क्या कर लेते हैं, एक लाइन में अरेंज करके आलेखित कर लेते हैं। तो पहला बिंदु जो मिला है बिंदु ए, ये है 50 और 60, ये है 50 और 60। ठीक है, तो 60 आप इसको मान लीजिए दोस्तों, यहाँ पर क्या मान लीजिए 60 मान लीजिए, अरे यहाँ मत मानिए तो यही मान लीजिए 60। ठीक है, 60 मान लीजिए, तो 50 और 60। ठीक है, तो 50 किस पर है, 50 है दोस्तों x अक्ष पर और 60 y अक्ष पर है। ठीक है, तो आप क्या कर लीजिए, आप एक काम कीजिए, यही मानिए। ठीक है, ये 50 और 60 है, यहाँ से ऐसे कर लीजिए 50 और 60। ठीक है, इसको क्या मान लीजिए, यहाँ कर लीजिए। ठीक है, अब इसको क्या लिख लीजिए, यहाँ पर 1 लिख लीजिए और लिख लीजिए क्या है 50 और 60। ए कितना है, 50 और 60 है। ठीक है, बिंदु बी क्या है, बिंदु बी आपका दिया हुआ है 100 और -40, 100 और -40, तो -40 इसको देख लीजिए और ये 100 देख लीजिए। ठीक है, इसे मान लीजिए बिंदु बी। ठीक है, तो बिंदु बी क्या है 100 और -40। ठीक है, यहां कर लीजिए। बिंदु सी कितना है दोस्तों, बिंदु सी है 150 और -140, तो ये देखिए -140 यहाँ है, तो इसको कीजिए, यहाँ से इसको पहले खींच करके लेते आइए। ठीक है, और इसको भी लेके चलिए साथ में। ये कितना दिया है दोस्तों, ये लाइन सीधी होनी चाहिए दोस्तों, अगर लाइन मेरे से तिरछी बन जा रही है तो इसको कर लीजिए, लाइन सीधी बनेगी। ठीक है, एक ही लाइन में मिलाना है कि कौन सी लाइन काटेगा, तो ये क्या जाएगा सी 150 और ये बिंदु सी है 150 और -40। ठीक है, चलिए बिंदु डी देख लेते हैं। तो बिंदु डी क्या दिया है दोस्तों, 50 और 50 दिया है। तो बिंदु डी देखिए 50 और 50, तो इसको यहाँ कर लीजिए और इसको यहाँ से यहाँ मिला लीजिए। ठीक है, ऐसे करके थोड़ा सा हटा लीजिए आप। बिंदु डी 50 और 50 थोड़ा सा हटा करके बनाइएगा। ठीक है, 50 60 थोड़ा अंतराल में रहेगा, 50 और 50। ठीक है, उसके बाद क्या दिया है बिंदु ई, बिंदु ई दिया है 150 और -50, बिंदु ई। ठीक है, बिंदु ई क्या दिया है 100 और -50। ठीक है, बिंदु ई दिया है 100 और -50, -50 कर लीजिए यहाँ पर, और थोड़ा सा 100 को यहाँ से ऐसे ही कर लीजिए, थोड़ा सा तिरछा कर लीजिए। ठीक है, यहाँ तो यहाँ लिख लीजिए कौन सा, बिंदु ई कितना हो गया 100 और -50। ठीक है, आप क्या कर लीजिए, बिंदु एफ कर लीजिए। बिंदु एफ क्या है 150 और -150। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पर आप थोड़ा सा लेके, यही चीज़ लेकर के यहाँ पर चले आइए, इस चीज़ को थोड़ा सा यहाँ लेकर के आइए, थोड़ा सा हल्का सा। ठीक है, और ये इसको यहाँ रखिए और ये 150 इसको यहाँ रखिए और यहाँ लिखिए बिंदु एफ क्या है 150 और -150। ठीक है दोस्तों, 150 और अब क्या कीजिए, इन बिंदुओं को मिला लीजिए। ठीक है, इन बिंदुओं को मिला लेते हैं। ठीक है, अब ए बी सी को एक में मिला लेते हैं और बिंदुओं को मिला लेते हैं। ठीक ना, अब क्या कर लेते हैं, इन बिंदुओं को मिला लेते हैं दोस्तों। तो देखिए थोड़ा सा हम डंडे की सहायता लिए हैं, पट्टी इतना बड़ा होगा नहीं, थोड़ा सा सहायता हमने डंडे का लिया है। चलिए ए और बी में मिला लेता हूँ, क्योंकि लाइन सीधी बननी चाहिए। ए और बी। ठीक है, और बाद में किस में मिला देना है, सी में। ठीक है, चलिए हम इसको क्या कर लेते हैं, सी में मिला देते हैं। ठीक है, देखिए मैंने क्या किया, ए बी सी को मैंने मिला दिया। अब क्या कर लीजिए, इसको थोड़ा सा ऊपर भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, इसको यहाँ पर ले आइए लास्ट में, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, अब क्या कर लेते हैं, अब आप बिंदु डी क्या है 50 और 50 था, तो यहाँ पर बिंदु डी लिख लेंगे 50 और 50। ठीक है, तो बिंदु डी को हम ई और एफ में मिलाएंगे, यहाँ पर ले लीजिए बिंदु डी। ठीक है, और फिर इसको यहाँ से मिला लीजिए, ई को एफ से मिला लीजिए। तो यही लाइन आपकी बनेगी। ठीक है दोस्तों, इसमें आप दोनों समीकरणों को भी व्याप्त कर सकते हैं और इस तरह से आलेख को भी बना सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं। चलिए दोस्तों, अपने अगले प्रश्न पर हम चलते हैं और प्रश्न नंबर 3 पहले हम पढ़ लेते हैं। प्रश्न संख्या 3, प्रश्न संख्या 3 हमें सॉल्व करना है, हल लिख लेते हैं, लेकिन उसके पहले हम इसको पढ़ लेते हैं।
दिया है दोस्तों, दो रेल पटरियां समीकरणों x प्लस 2i माइनस 4 बराबर 0। क्या दिया है? x प्लस 2i माइनस 4 बराबर 0, ठीक है। और 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। और दूसरा क्या दिया है? 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0, ठीक है। द्वारा निरूपित की गई है इस स्थिति को ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो पहले हम समीकरण को लिख लेते हैं। तो पहले समीकरण, एक समीकरण ये दिया है, एक समीकरण ये दिया है। पहले समीकरण को हम हल कर लेते हैं, ठीक है। x प्लस 2i और माइनस 4 बराबर 0 है। इस समीकरण को हमको, इस समीकरण को क्या करना है? हल करना है। तो इसको हम हल कर लेते हैं। तो ये क्या हो जाएगा दोस्तों? ये पक्षांतर होगा तो क्या हो जाएगा? देखिए y से पक्षांतर करेंगे हम तो क्या हो जाएगा? y बराबर कितना हो जाएगा? 4 माइनस एक्स अपान 2, ठीक है। अब हम क्या कर लेंगे? इससे प्राप्त हल को तालिका में लिख लेते हैं। यहां पर प्राप्त हल को क्या लिख देंगे? प्राप्त हल को तालिका। देखिए अगर समझ में नहीं आया थोड़ा इसको हम और बढ़िया समझा दे रहे हैं, ठीक है। हम क्या करेंगे? इसको इधर लेके जाएंगे, ये दोनों जो हैं इन पदों को, अलग अलग पदों को इधर लेकर के जाएंगे तो क्या हो जाएगा दोस्तों? 2i बराबर हो जाएगा x माइनस एक्स प्लस 4। एक्स प्लस क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा। नहीं तो इसको आपका कर लीजिए, पहले आपके ले लीजिए 4 को प्लस में कर लीजिए, इसको इधर लेके जाएंगे माइनस एक्स हो जाएगा, ठीक है। और जब y को हम इधर लेके जाएंगे 2 को लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4 माइनस एक्स अपान 2, ठीक है। आप समझ में आपके आ गया होगा। तो हम क्या करेंगे? प्राप्त हल को तालिका में लिखेंगे। प्राप्त हल को तालिका में लिखने पर, तालिका में दर्शा देते हैं, ठीक है। तालिका में क्या हो जाएगा? प्राप्त हल को ध्यान दीजिएगा, ठीक है। प्राप्त हल को हम तालिका में लिख ले रहे हैं। यहाँ x लिख लीजिए, यहाँ y लिख लीजिए, ठीक है। x का मान 0 अगर हो तो y का मान कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। और x का मान अगर 4 होगा तो y का मान कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा, ठीक है। तथा अब अगले को हम क्या कर लेंगे? ठीक है, समीकरण 1 आपका ये हो जाएगा, समीकरण 1 आपका ये हो जाएगा। तो समीकरण 2 को हम हल कर लेते हैं। समीकरण 2 क्या दिया है दोस्तों? 2x प्लस 4y माइनस 12 बराबर 0। ये आपका समीकरण नंबर 2 है, ठीक है। इसको अब हम हल कर लेते हैं। तो हम क्या करेंगे? इन दोनों को हम लेके उधर जाएंगे तो क्या हो जाएगा? 4y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों? 12 यहाँ जाएगा, इधर आ जाएगा माइनस 2x, ठीक है। 12 माइनस, अब क्या करेंगे दोस्तों? अब हम जब 4 को पक्षांतर करेंगे तो 4 क्या हो जाएगा? इसके नीचे आ जाएगा, 12 माइनस 2x के बाद 4 आ जाएगा, ठीक है। अब इसको क्या करते हैं? इसको हम तालिका में व्यक्त कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? तालिका में व्यक्त कर लेते हैं, ठीक ना। तालिका में हम व्यक्त कर लेंगे, जो प्राप्त हल से मिलेगा तालिका में व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है। तालिका में व्यक्त करने पर क्या हो जाएगा? x और y का मान हमको देखना है। अगर हम यहाँ x और y हो जाएगा, अगर हम x का मान 0 लेंगे तो y कितना आ जाएगा? 3। और अगर हम x का मान लेंगे 6 तो y कितना आ जाएगा? 0, ठीक है। चलिए अब इसको हम क्या कर लेंगे? ग्राफ ही विधि द्वारा हल कर लेंगे और ग्राफ में इसको व्यक्त कर लेते हैं, ठीक है। दोनों समीकरणों का जो प्राप्त हल है उसको क्या करेंगे? ग्राफ में हल कर लेते हैं। चलिए पहले हम इसका ग्राफ बना लेते हैं, ठीक है। पहले हम इसको ग्राफ बना लेते हैं, थोड़ा सा वीडियो रोक देंगे और हम ग्राफ बनाने के बाद फिर वीडियो चालू करेंगे, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों, सामने ग्राफ बन गया है और ग्राफ में इसके मानों को रख लेते हैं। तो पहला मान दिया है आपका, अगर p मान लीजिए किसी मान को, तो इसको हम क्या मान लेंगे? 0 और 2 हो गया, ठीक है। तो इसको हम r मान लेते हैं, ठीक है। इसको पहले इससे शुरू करते हैं। p इसको मान लेते हैं, तो 0 और 3 हो गया। तो 0 और 3 का मान कितना हो जाएगा दोस्तों? यही हो जाएगा, ठीक है। 0 और 3, 0 क्या हो गया आपका? x है और 3 कितना? y है। तो y पर है मान और x पर ही मान लेंगे, 3 मान लेते हैं, ठीक है ना। और फिर अगला दिया है कि 0 और 6, अगला क्या दिया है? 0 और 6 दिया है, ठीक है। जब 0 6 दिया है तो 0 6 दिया है तो x का मान हम मान लेते हैं, इसको यहां पर मान लेते हैं, ठीक है। 6 और 0, 6 और 0, ठीक है। तो हम क्या कर लेंगे? इन दोनों को हम मिला लेते हैं, इन दोनों को हम मिला लेते हैं, ठीक है। इन दोनों को हम मिला लेते हैं। और इसमें क्या मान दिया दोस्तों? इसमें दिया है 0 और 2, तो 0 और 2 का मान कितना हो जाएगा? यहाँ पर हो जाएगा, यहाँ आप इसको मान लीजिए, इसको मान लीजिए p, तो p को मान लीजिए आप क्या? 0 और 3, ठीक है। इसको मान लीजिए p q, q मान लीजिए, तो इसका मान कितना हो जाएगा दोस्तों? यहाँ मान लीजिए, बिंदु यहाँ है, तो q इसका क्या मान लीजिए? 6 और 0 मान लीजिए, ठीक है। ये जो आपका दिया है 0 और 3 और 6 और 0। अगले में क्या है? 0 और 2, 0 और 2 का मान ये मान लीजिए 0 और 2, और 4 और 0, 4 0 में ये मान लीजिए। तो यहाँ क्या मान लीजिए? p q r, यहाँ इसको r मान लीजिए, इसमें क्या मान लीजिए? 0 और 2, और यहाँ क्या मान लीजिए? r यस, ठीक है। यहाँ पर आप मान लीजिए यस, और यस का मान कितना मान लीजिए दोस्तों? 4 और 0, ठीक है। अब इन दोनों बिंदुओं को आप मिला लीजिए, क्या कर लीजिए? इन दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए, ठीक है। दोनों बिंदुओं को मिला लीजिए, ठीक है। आपने मिला लिया, ठीक है। अब क्या हो जाएगा? यहाँ पर हम लिख सकते हैं, उपरोक्त दोनों आलेख से स्पष्ट है कि दोनों रेखाएं किसी भी बिंदु पर कहीं पर प्रच्छेदित नहीं है, अर्थात समांतर है। तो इन दोनों को देखकर ये कंफर्म लग रहा है कि कहीं पर किसी और रेखा पर प्रच्छेदित नहीं है, इसलिए दोनों क्या है? दोनों रेखाएं समांतर होंगी, ठीक है। चलिए दोस्तों, अब हम अपने अगले प्रश्न पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 पर।
चलिए दोस्तों, अब हम अगला प्रश्न हल कर लेते हैं। और प्रश्न नंबर 4 में 2 प्रश्न दिए हैं, चौथे का फर्स्ट नंबर हम हल कर लेते हैं। प्रश्न नंबर 4 का नंबर फर्स्ट, इसको हम हल करेंगे। ठीक है दोस्तों, तो पहले हम प्रश्न को पढ़ लेते हैं। लिखा है 5 पेंसिल और 7 कलमों का कुल मूल्य ₹50 है, जबकि 7 पेंसिल तथा 5 कलमों का कुल मूल्य ₹46 है। एक पेंसिल का मूल्य तथा एक कलम का मूल्य ग्राफीय विधि से हल कीजिए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, पहले हम मानेंगे इसको। ठीक है, माना एक पेंसिल का मूल्य, माना एक पेंसिल का मूल्य, एक पेंसिल का मूल्य कितना दोस्तों, x रुपया है। और एक कलम का मूल्य, एक कलम का मूल्य y रुपया है। ठीक है, एक पेंसिल का मूल्य कितना मान लीजिए, x रुपया मान लीजिए, और एक कलम का मूल्य कितना मान लीजिए, y रुपया मान लीजिए। ठीक है, इसको हमने मान लिया। आप क्या करेंगे, 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य कितना है, तो यहां लिख लीजिए 5 पेंसिल और 7 कलमों का मूल्य, और 7 कलमों का मूल्य, तो क्या कर लेते हैं, कितना है, 50 रुपया दिया हुआ है। 5 पेंसिल यानी क्या हो जाएगा, 5x, और ये हो जाएगा प्लस 7y इक्वल टू कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 50 हो जाएगा। ठीक है, आप क्या कर लेते हैं, ये आपका समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। ठीक है, अब क्या है, अच्छा दूसरा भी द्वितीय शर्त भी दिया है, तो क्या कर लेंगे, शर्तानुसार लिख लेंगे। अगला शर्त भी लिख लेते हैं, शर्तानुसार। तो शर्तानुसार क्या क्या हो जाएगा दोस्तों, 7 पेंसिल और 5 कलमों का कुल मूल्य, 7 पेंसिल और 5 कलमों का मूल्य, 5 कलमों का मूल्य कितना हो जाएगा दोस्तों, 46 रुपया दिया हुआ है, 46 रुपया। तो क्या कर लेंगे, 7 पेंसिल लेंगे, क्या हो जाएगा, 7y हो जाएगा, और प्लस कितना हो जाएगा, 5x बराबर कितना हो जाएगा, 46 रुपया। ये आपका समीकरण नंबर 2 हो गया। ठीक है, समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2, यानी कि 7x प्लस 5y, 5 नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ पर ये x ही है, ये y ही है, ये x हो जाएगा, ये y हो जाएगा, दोनों 7x प्लस 5y बराबर 46 रुपया। समीकरण नंबर 2 हो गया। आप क्या करेंगे, इनको हम बीजगणितीय रूप में पहले लिखेंगे। ठीक है, तो जब बीजगणितीय रूप में लिखेंगे तो क्या क्या आया है आपका, 5x प्लस 7y बराबर 50 आया, और 7x प्लस 5y बराबर क्या आया, तो पहले को हम हल कर लेते हैं। तो आप समीकरण नंबर 1 को हल करते हैं। समीकरण नंबर 1 को हल कर लेंगे तो क्या है दोस्तों, समीकरण नंबर 1 कितना है, 5x प्लस 7y बराबर दिया है 50। अब इसको हल कर लीजिए। आप क्या कीजिए, आप 5x को इधर लेके जाइए, 5x को इधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा, 7y बराबर कितना हो जाएगा दोस्तों, 7y बराबर कितना हो जाएगा, 50 है, यहाँ 50 दिया हुआ है, ये इधर जाएगा तो क्या जाएगा, 50 माइनस 5x। ठीक है, तो अब y बराबर क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर हो जाएगा 50 माइनस 5x बटा 7 हो जाएगा। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, 50x माइनस 5x बटा 7 हो जाएगा। ठीक है, तो माना x बराबर 10 और 10 और 4 ले लेंगे, तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर क्या कर लेंगे, x बराबर, x की वैल्यू लेंगे, तो यहाँ पर लिख लीजिए x बराबर 10 और माइनस 4 रखने पर। ठीक है, 10 और माइनस 4 रखने पर मान लेते हैं वैल्यू, 10 और माइनस 4 मान लेते हैं, तो क्या लिखेंगे, x बराबर 10 रखने पर कितना हो जाएगा दोस्तों, y बराबर दिया है 50 माइनस 5x बटा 7, इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x दिया हो तो यहाँ पर 5 गुणे 10 कर लेंगे, 5 गुणे 10, तो हल कीजिए, 50 माइनस 50 बटा कितना हो जाएगा 7, x y की वैल्यू क्या आ जाएगी दोस्तों, y बराबर कितना आ जाएगा, 0 बटा 7। ठीक है, यानी कि 7 आ जाएगा। ठीक है, 0 बटा 7 यानी क्या आ जाएगा, 0 बटा 7 आ जाएगा। तो जब इसको हम भाग कराएंगे कितना आ जाएगा, 0 आ जाएगा। क्या आ जाएगा, 0। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, हम भाग कराएंगे, 0 आ जाएगा, तो y की वैल्यू कितना आ गई, 0 आ गई, और x बराबर हम जब 4 रखेंगे तब। ठीक है, तो हम क्या कर लेंगे, x बराबर माइनस 4 रखने पर तो x बराबर जब हम माइनस 4 रखेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ लिखिए y बराबर 50 माइनस, यहाँ लिखिए 5 गुणे माइनस 4। ठीक है, बटा लिख लीजिए 7। ठीक है, अब कितना हो जाएगा, 5 चौका 20, कितना हो जाएगा दोस्तों, 5 चौका 20 माइनस 5 गुणे माइनस 4 होगा, तो कितना हो जाएगा,
इसको हल कर लेते हैं, -5 गुणे -4, इसको यहाँ कर लीजिए इस तरह से, ठीक है। इसको हल करेंगे तो कितना हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो आ जाएगा जो है, देखिए अब क्या हो जाएगा, इसका गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, देखिए 50 और प्लस कितना आ जाएगा, 5 चौका 20, प्लस कितना हो जाएगा 20 बटे हो जाएगा 7, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 70/7। तो 7 से 7 काट देंगे तो y बराबर कितना आ जाएगा दोस्तों 10, 7 दाएं 70, तो y बराबर 1 का आ गया, y बराबर 0, यानी कि इसका मान कितना आया दोस्तों, y बराबर 0, ठीक है। और इसका मान कितना है, y बराबर 10 आया, ठीक है। अब हम इसको आगे हल कर लेते हैं, ठीक है, इसको आगे हल कर लेते हैं। तो एक का मान आया y बराबर 0 और एक का मान कितना आया, y बराबर 10, ठीक है। अतः इससे प्राप्त बिंदु ले लेते हैं, अतः प्राप्त बिंदु, यहां लिखिए प्राप्त बिंदु, प्राप्त बिंदु। तो हमने x का मान माना था, तो x का मान हमने कितना माना था, 10, ये मान लीजिए 10 माना, और क्या आया 0, ठीक है। और हमने b पर क्या माना, -4, और कितना आ गया दोस्तों 10, ठीक है, कितना आया 10, ठीक है। अब चलिए हम आगे कर लेते हैं, ये हमको प्राप्त बिंदु मिला है, पहले समीकरण से प्राप्त बिंदु यही है। अब दूसरा समीकरण, समीकरण नंबर 2 हम देख लेते हैं ना। अब समीकरण 2 से देख लीजिए, समीकरण 2 को हल कर लेते हैं 2 से। तो समीकरण 2 क्या दिया है दोस्तों, 7x - 5y नहीं +5y बराबर 46 दिया है, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम, इसमें इसको सॉल्व कर लेते हैं। तो इसको जब इस वजह इसको इधर लेके जाएंगे तो कितना आ जाएगा, 5y बराबर 40 - 7x, और y बराबर क्या आ जाएगा, 40 - 7x बटा 5, ठीक है। इसको काटिए, 5 चौका 20 नहीं, 5 अट्ठे 40, तो क्या जाएगा y बराबर 8 - 7x, ठीक है। y बराबर कितना आ जाएगा, 8 - 7x आ जाएगा, ठीक है। नहीं सॉरी दोस्तों, यहाँ 40 नहीं 46 है, तो ये कटेगा ही नहीं, ठीक है, 46 है, ये कटेगा नहीं। यहाँ देख लेते हैं, थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो जाता है, 46, तो 46 - 7x, और यहाँ पर जब मानेंगे तो कितना आ जाएगा, बटा 5, ठीक है। 46 - 7x बटा 5 आ जाएगा। अब क्या कर लेंगे हम, x बराबर 8 और -2 ले लेते हैं, ठीक है। तो अब क्या करेंगे, माना x बराबर 8 और -2, ठीक है, रखने पर तो हम क्या कर लेंगे, x बराबर क्या रखेंगे, 8 रखने पर, लिख लीजिए रखने पर। तो x बराबर 8 रखेंगे, तो y बराबर क्या दिया गया है, 46 - 7 गुणे 8 बटे 5, ठीक है, बटे 5। तो यहाँ क्या लिख लीजिए, 46 - 8 = 56 बटा क्या लिख लीजिए, 5 रख लीजिए, ठीक है। अब घटाएंगे, जब आप 46 में से 56 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा, -10 आ जाएगा, और जब काटेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, -10। यहाँ पर देखिए बराबर क्या हो जाएगा, y बराबर -10 बटा 5, काट दीजिए, कितना आ जाएगा दोस्तों, -2 आ जाएगा। y बराबर क्या आ जाएगा, -2 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अगले में हम क्या रखेंगे, y बराबर -2 रखेंगे, ठीक है। अगले में क्या रख लेंगे, x बराबर -2 रखने पर, x बराबर -2 रख लेते हैं। तो x बराबर -2 रखेंगे तो समीकरण हमें नोट करना है, y बराबर क्या है, 46 - 7x बटा 5 है, तो 46 यहाँ लिख लीजिए आप, और यहाँ पर 7 की जगह क्या लिखेंगे, गुणे -2 लिखेंगे, तो 46 प्लस कितना हो जाएगा, 14 बटा कितना हो जाएगा, 5, ठीक है, बराबर 50 लिख दे रहे हैं बार बार, 5 हो जाएगा, अरे यार 5 हो जाएगा, ठीक है। तो 46 और 14 को जोड़िए तो कितना हो जाएगा, 6 4 10 और 4 1 5 1 6 बटा 5, काट दीजिए इसको, तो 5 1 5 और 5 दूना 10, 12 आ जाएगा, ठीक है। एक में y का मान कितना आया, -2, एक में y का मान कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। अब क्या कर लेंगे हम, बिंदु लिख लेंगे, अतः इससे प्राप्त बिंदु, अतः प्राप्त बिंदु, ठीक है। प्राप्त बिंदु लिखिए, c का मान लिख लीजिए, कितना आया है, हमने क्या रखा, -2, और आया कितना, 12, और d का मान लिख लीजिए, हमने रखा क्या, 8, और आया कितना, -2, ठीक है, रखा। अब ये दोनों बिंदु हमको प्राप्त हो गए। अब क्या करेंगे, इनको हम तालिका में रख लेंगे, क्या करेंगे, इसको हम तालिका में रख लेंगे, ठीक ना, तालिका में रख लेते हैं। तो पहले में क्या मिला, -2 और 12, दूसरे में क्या मिला, 8 और -2। अब तालिका बना लेते हैं,
तालिका बना लेते हैं। ठीक है, मान किसका रखा गया, यक्स का। मान किसका रखा गया, यक्स का रखा गया। ठीक है, इस तालिका को थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं नीचे से, तो और सही आ जाएगा, क्योंकि दो मान हमने रखे हैं। मान किसका रखा गया एक्स का। क्या रखा गया, पहले में रखा गया मान क्या क्या रखा गया, मान यहाँ देखिए 10 और -4, 10 और -4। ठीक है, किस समीकरण में रखा गया, समीकरण लिख लेते हैं। y बराबर 50 - 5x/7 में हमने 10 रखा तो कितना आ गया दोस्तों, 0, और -4 रखा गया तो कितना आ गया दोस्तों, 10। कितना आ गया दोस्तों, 10 आया। ठीक है, और फिर हमने x का मान रखा, कितना रखा है x का मान, -2 और 8, -2 और 8। ठीक है, तो किस में रखा गया, y बराबर 46 - 7x/5 में रखा गया। तो कितना रखा गया, -2, और आया कितना दोस्तों, -2 रखा गया, आ गया कितना, जो है 12, -2 रखा गया तो कितना आया 12, और 8 रखा गया तो कितना आ गया दोस्तों, -2। ठीक है, इस तालिका को इस तरह से हम बना लेंगे और इस तरह से हम इनके मानों को रख देंगे। ठीक है, चलिए अब इन मानों को क्या करेंगे, समीकरण को बिंदुओं पर आलेखित कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं, समीकरणों को बिंदुओं पर आलेखित कर लेते हैं। चलिए अब इन सबको बिंदुओं को पर आलेखित कर लेते हैं इनको, और स्क्रीनशॉट ले लीजिए जिससे आपको नोट्स बनाने में बहुत आसानी हो। चलिए दोस्तों, अब इस प्रश्न को हम क्या कर लेते हैं, ग्राफी विधि द्वारा हल कर लेते हैं, बिंदुओं को आलेखित कर लेते हैं ग्राफ में। ठीक है, तो पहले हमें बिंदु खोजना है ए का मान क्या दिया है, 10 और 0। ठीक है, तो ए का मान क्या दिया है, 10 और 0, तो यहां पर इसको मान लीजिए 10 और 0। ठीक है, 10 एक्स पर दिया है तो क्या मान लीजिए ए, और यहां लिख लीजिए 10 और 0। ठीक है, 10 और 0, क्योंकि एक दिया है, 0 का मान कुछ नहीं, तो हम उसी बिंदु को मान लेते हैं। ठीक है, इसको थोड़ा बड़ा बना लीजिए हम। ठीक है, 10 और 0। उसके बाद बी का मान क्या है दोस्तों, तो बी का मान दिया है दोस्तों -4 और 10, -4 और 10। तो यहां ले जाइए, ये 10 हो गया, ये -4 हो गया, इसको लेके जाइए 10 तक, -4 और 10। तो यहां क्या मान लीजिए, इसको बी लिख लीजिए, -4 और 10। ठीक है, बिंदु सी का मान क्या है, -2 और 12, -2 और 12। ठीक है, -2 और 12, तो इसको लेके जाइए यहां से यहां तक धीरे धीरे। ठीक है, -2 और 12 तक, -2 और 12, -2 और 12, ये किसका है, बिंदु सी का मान है। और बिंदु डी का मान क्या है दोस्तों, बिंदु डी का है 8 और -2। ठीक है, तो -2 को यहां से लेके जाइए चलाते हुए यहां तक, धीरे धीरे देखिए यहां तक लेके जाइए, और ये 8 है, इस पर लाके मिला दीजिए। ठीक है ना, तो बिंदु डी का मान कितना हो जाएगा, 8 और -2। ठीक है, 8 और -2। अब क्या कर लीजिए, इनको एक लाइन पर क्या कर लीजिए, प्रच्छेदित कर लीजिए। सी और डी प्रच्छेद करना है, सी और डी। तो क्या कर लेंगे, सी और डी को प्रच्छेद करेंगे हम। सी और डी को सीधी लाइन बना लीजिएगा दोस्तों, हाथ से बना रहे हैं, सीधी लाइन थोड़ा तिरछी बन रही है, लाइन को सीधी बना लीजिएगा। सी और डी, और बी और ए को मिला लेते हैं दोस्तों, बी और ए को मिला लेते हैं। ठीक है, तो ये यहां पर कुछ कटेगा, यहां पर कटेगा, लेकिन यहां पर कट जाएगा दोस्तों। तो ये मान लेंगे कि क्या हो गया, यहां पर बिंदु क्यू पर काटेगा, इसको मान लीजिए बिंदु क्यू। ठीक है, इसको मान लीजिए बिंदु क्यू पर काटेगा। ठीक है, इसको मान लीजिएगा बिंदु क्यू पर काटेगा, और इसको हम क्या कर लेंगे, लिख लेंगे बाद में कि अतः आलेख में दोनों रेखाएं P तथा Q एक दूसरे को, इसको मान लीजिए P और Q, इसको मान लीजिए P और इसको मान लीजिए Q, P और Q, और कुछ यहां पर काटेगा दोस्तों, इसको ध्यान से जब आप बनाएंगे तो यहां पर काटेगा 5 और 3 के मध्य पर काटेगा, यहां काटेगा दोस्तों 5 और 3 पर काटेगा। ठीक है, 3 और 5 पर काटेगा दोस्तों। तो क्या करेंगे, अतः बिंदु Q जब बनाएंगे आप तो यहां पर ये काटेगा दोस्तों। ठीक है, ये थोड़ा सा हाथ से बना हुआ है, इसको देख लीजिएगा, और यहां पर जब बनाएंगे आप तो ये जो यहाँ जो कटा हुआ है ये यहां पर काटेगा। ठीक है, बिंदु 3 और 5 पर, इसको मान लेंगे बिंदु Q, मान लेते हैं इसको क्या, 3 और 5 पर काटेगा, कुछ इस तरह से काटेगा। ठीक है, और इसको लिख लेते हैं, अतः आलेख में दोनों रेखाएं P तथा Q एक दूसरे बिंदु Q को प्रच्छेदित करती हैं। जब तो हम एक पेंसिल का मूल्य क्या मान लेंगे, एक पेंसिल का मान कितना है, यक्स है, पेंसिल का मान कितना है, यक्स है। यक्स हमने क्या माना था, पेंसिल को हमने क्या माना था, यक्स माना था। क्या माना था, यक्स। तो यक्स बराबर कितना हो जाएगा, 3। एक पेंसिल का मूल्य कितना हो जाएगा, 1, और एक कलम का मूल्य हमने क्या माना था, y। क्या माना था, y। तो यहां पर क्या लिखेंगे, 5। ठीक है, अतः एक पेंसिल का मूल्य 3 और एक y कलम का मूल्य 5 रुपया हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथे के दूसरे प्रश्न पर चलते हैं।
चलिए दोस्तों, अब अगले प्रश्न चलते हैं, चौथे का प्रश्न नंबर 2, और उसको पढ़ लेते हैं। लिखा है, कक्षा 10 के 10 विद्यार्थियों ने एक गणित की पहली प्रतियोगिता में भाग लिया। यदि लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक हो तो प्रतियोगिता में भाग लेने वाले लड़कों और लड़कियों की संख्या ज्ञात कीजिए। तो हम मान लेते हैं दोस्तों, इसको मान लीजिए, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का क्या हो जाएगा, दूसरा, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 का दूसरा हो जाएगा। क्या दिया है दोस्तों, इसको हम लिख लेते हैं और फिर क्या कर लेते हैं, हल कर लेते हैं, ठीक है। चलिए इसको लिख लेते हैं और फिर हम इसको हल कर लेते हैं, ठीक है। तो क्या दिया दोस्तों, मान लीजिए लड़के और लड़कियों की संख्या, तो मान लीजिए लड़का और लड़कियों की संख्या, ठीक है। लड़का और लड़की, ठीक है। लड़का और लड़की की संख्या मान लीजिए, लड़का मान लीजिए x, लड़का क्या मान लीजिए x, और इसको मान लीजिए y। तो यानी कि दोनों को जब मिला देंगे तो कितना हो, टोटल 10 हो गया। x + y बराबर कितना हो गया, 10 हो गया। तब क्या होगी, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से आपका समीकरण नंबर क्या हो जाएगा दोस्तों, 1 हो जाएगा। और लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है, तो क्या लिख लीजिएंगे, लड़कियों की संख्या लड़कों की संख्या से 4 अधिक है। 4 क्या है, अधिक है। तो क्या मान लेंगे, लड़कियों की संख्या माना गया y, तो y बराबर क्या लिख लेंगे, x + 4। ये आपका क्या हो जाएगा, समीकरण नंबर 2, ठीक है। इसको हम कुछ इस तरह से लिख सकते हैं, इसको इस पदों में ले आइए तो हो जाएगा y - x = 4। ये हो जाएगा आपका समीकरण नंबर 2, ठीक है। आप क्या कर लेते हैं, रैखिक युग्म में, इसको रैखिक समीकरण युग्म में लिख लेंगे। तो रैखिक समीकरण युग्म कौन कौन सा हो गया, पहला आपका ये बन गया और दूसरा समीकरण युग्म ये बन गया। पहला क्या बना, x + y = 10 और दूसरा क्या बना, x - y = 4, ठीक है। अब क्या कर लेंगे, ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण 1 से हम क्या करेंगे, ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण 1 को हल करेंगे। ग्राफीय विधि द्वारा समीकरण पहले क्या करेंगे, हल करेंगे, ग्राफीय विधि द्वारा हल करेंगे। तो क्या मान लेते हैं, x + y बराबर दिया है 10, तो क्या मान लेंगे, इसको उधर ले जाएंगे तो y बराबर 10 - x हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 10 - x हो जाएगा। तो माना x बराबर 2, 4, 6 लेने पर, माना x बराबर 2, 4, 6 लेने पर, ठीक है। तो x बराबर क्या करेंगे, 2, 4, 6 ले लेंगे। तो क्या लिखिए, x बराबर 2 रखने पर x बराबर 2 रखिए तो क्या हो जाएगा दोस्तों, y बराबर 10 माइनस कितना हो जाएगा, 2, कितना आ जाएगा, 8 आ जाएगा। कितना आ जाएगा, 8। अब हम क्या करेंगे, x बराबर 4 मान लीजिए, 4 रखने पर तो क्या हो जाएगा, y बराबर 10 माइनस x बराबर मान लीजिए 4, तो कितना आ जाएगा, 6। अब मान लीजिए x बराबर 6 रखने पर तो कितना आ जाएगा दोस्तों, y बराबर 10 - 6 = 4, ठीक है। कितना आ जाएगा, 8, 6 और 4 आ जाएगा मान, ठीक है। अब क्या करेंगे, इसके बिंदु लिख लेंगे, ठीक है। तो प्राप्त बिंदु यहां लिख लीजिए, प्राप्त बिंदु क्या है, a क्या प्राप्त हुआ, हमने x का मान कितना माना था, 2, y का मान कितना आया, 8, b क्या हो जाएगा, x का मान माना गया 4, आया कितना, 6, c क्या हो जाएगा, x मान माना गया कितना दोस्तों, 6, आया कितना, 4, ठीक है। यानी कि पहला आया 2, 8, 4, 6 और 6, 4, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को हम हल कर लेते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, समीकरण 2 को हल कर लेते हैं। पहला समीकरण 1 हल कर लिया, हम यहाँ रखेंगे समीकरण 2 को हम ग्राफीय विधि द्वारा हल कर लेंगे। समीकरण 2 से, समीकरण 2 कितना है दोस्तों, y - x = 4। क्या लिख लेंगे, y - x = 4, ठीक है। आप क्या कर लेंगे, -x को हम उधर लेके जाएंगे। क्या करेंगे, ये देखिए y का मान यहां पर क्या कर लेंगे दोस्तों, इसको हम उधर लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा, इसको उधर लेके जाएंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, y बराबर x + 4, y बराबर क्या हो जाएगा, x + 4, ठीक है। x + 4 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या लिखेंगे, यहां पर हम यहां लिख लेते हैं y बराबर x + 4 हो जाएगा। तो हम क्या कर लेंगे, यहाँ लिख लेते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लिखेंगे तो कितना हो जाएगा दोस्तों, x बराबर 1, 2, 3 रखने पर लिखिए
x बराबर 1 2 3 रखने पर, तो x बराबर 1 2 3 इस मान में रखेंगे तो x बराबर क्या लिखे, x बराबर 1 रखने पर, 1 रखने पर, तो x बराबर जब हम 1 रखेंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, y बराबर x प्लस 4 x प्लस 1 हो जाएगा। तो नहीं सॉरी दोस्तों, यहां पर क्या कर लेंगे, 1 प्लस 4 कितना आ जाएगा दोस्तों, 5 आ जाएगा। फिर क्या करेंगे, x बराबर 2 रखने पर तो कितना आ जाएगा, y बराबर 2 प्लस 4 कितना आ जाएगा दोस्तों, 6 आ जाएगा। और x बराबर क्या रखेंगे, 3 रखेंगे तो इसका मान कितना आ जाएगा, y बराबर 3 प्लस 4, जहां जहां x है वहां हम क्या रखेंगे, उसके मानों को रखेंगे, 7 आ जाएगा। ठीक है, आप क्या कर लेंगे, प्राप्त बिंदु को हम लिख लेंगे, प्राप्त बिंदु को क्या करेंगे, प्राप्त बिंदु को क्या करेंगे, लिख लेंगे। प्राप्त बिंदु कौन कौन से बिंदु प्राप्त हैं, ए बी सी हमको यहां प्राप्त हुआ तो हमको यहां डी प्राप्त होगा। बिंदु डी क्या प्राप्त होगा, y x का मान हमने रखा 1, y का मान कितना आया 5। ठीक है दोस्तों, ई कितना हुआ, x मान कितना रखा गया दोस्तों 2 आया, कितना y का मान 6, और f कितना हो जाएगा दोस्तों, x का मान कितना रखा गया दोस्तों 3, और y का मान प्राप्त हुआ 7। ठीक है, ये 3 बिंदु आपको प्राप्त हो गए। अब क्या करिए, अब इन बिंदुओं को, प्राप्त बिंदुओं को तालिका में रखिए। ठीक है, तो लिखेंगे प्राप्त बिंदुओं को तालिका में रखने पर, प्राप्त बिंदु को तालिका में रख लेते हैं, तालिका में प्रदर्शित कर लीजिए। ठीक है, तालिका में, ठीक है, प्राप्त बिंदु को तालिका में क्या कर लीजिए, प्रदर्शित। तो तालिका आप बना लीजिए जैसा कि आप बनाते चले आए हैं। हमने 2 बार x का मान माना है तो हमको कम से कम 4 खाने इसमें बनाने पड़ेंगे। ठीक है, पहले हमने क्या लिया है, x बिंदु, और मान क्या क्या हमने लिया है, 2 4 6, 2 4 और 6। किस समीकरण में हमने रखा है, समीकरण हम देख लेते हैं दोस्तों, y बराबर 10 माइनस एक्स, y बराबर 10 माइनस एक्स, 2 रखा गया कितना मिला 8 मिला, 4 रखा गया कितना मिला 6 मिला, और 6 रखा है कितना मिला 4 मिला। ठीक है, तो फिर हम अगले में x का मान रखें कितना, 1 2 और 3। ठीक है दोस्तों, अब कितना में कौन सा हम समीकरण क्या बना दोस्तों, समीकरण आपका बना y बराबर x प्लस 4, y बराबर x प्लस 4 बना। ठीक है, तो हम जब इसमें रखे तो कितना, पहले में 5 आया, दूसरे में 6 आया, तीसरे में कितना आया दोस्तों 7 आया। ठीक है, अब इसको क्या कर लेते हैं, हम ग्राफीय विधि द्वारा हल कर लेते हैं। ठीक है, अब चलिए हम इसको ग्राफ बना लेते हैं और ग्राफीय विधि द्वारा हल कर लेते हैं। चलो दोस्तों, इसको हम ग्राफीय विधि पे हल कर लेते हैं। तो a का मान क्या मिला दोस्तों, 1 से हमको क्या प्राप्त मिला है, 2 और 8 मिला है। ठीक है ना, 2 और 8 मिला है, तो हम क्या कर लेते हैं, यहां से 2 को लेके जाते हैं और यहां से 8 को लेके जाते हैं 2 तक। तो यहां कितना हो जाएगा, प्राप्त बिंदु a कितना है 2 और 8। ठीक है, 2 और 8 है। दूसरा बिंदु क्या प्राप्त मिला हमको, दूसरा बिंदु b, और बिंदु b मिला क्या, 4 और 6, 4 और 6। तो ठीक है, इसको हम यहां लेके चले जाते हैं। चार और 6, यहां बिंदु b मान लेते हैं इसको, बिंदु b, और यहां हो जाएगा 4 और 6। ठीक है, बिंदु c क्या मिला दोस्तों, बिंदु c भी लिख लेते हैं। तो बिंदु c मिला इसका 6 और 4, बिंदु c क्या मिला दोस्तों 6 और 4। तो हम क्या कर लेते हैं, इसको यहां से यहां तक लेके जाते हैं, यहां तक, और इसको यहां से यहां पर ला देते हैं। ठीक है, तो क्या हो जाएगा, बिंदु c 6 और 4। ठीक है, अब देखिए बिंदु c हमको 6, तो बिंदु d क्या मिला, बिंदु d भी लिख लेते हैं। तो बिंदु d मिला 1 और 5, बिंदु d क्या मिला दोस्तों 1 और 5। तो इसको यहां से यहां तक और इसको यहां से यहां तक, तो बिंदु d कितना हो जाएगा, बिंदु d 1 और 5। ठीक है, और बिंदु e क्या मिला दोस्तों, तो बिंदु e मिला है 2 और 6, बिंदु e कितना मिला दोस्तों 2 और 6। तो क्या कर लीजिए इसको, 2 और 6, तो क्या मिला है 2 और 6, तो 2 और 6। ठीक है, तो यहां हो जाएगा 2 और 6, इसको यहां मिला लीजिए 2 और 6। ठीक है, तो ये हो जाएगा बिंदु e 2 और 6। ठीक है, बिंदु e कितना हो जाएगा 2 और 6 हो जाएगा। आप क्या कर लीजिए, अब आप जो है अगला बिंदु लिख लीजिए, बिंदु अगला जो है बिंदु f 3 और 7 है, बिंदु f क्या है 3 और 7। तो यहाँ इसको यहाँ से यहाँ तक लेके जाइए, इसको यहाँ से यहाँ तक लेके आइए। तो ये कितना है 3, बिंदु f 3 और 7। ठीक है, आपको कितने मिल गए
1 2 3 4 5 6 6 बिंदु मिल गए। आप क्या कर लीजिए, अब इनको लाइन पर क्या कर लीजिए दोस्तों, व्यक्त कर लीजिए। लाइन पर क्या कर लीजिए, व्यक्त कर लीजिए। ए बी सी और डी ई एफ, डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है। इसको थोड़ा सा और इधर कर लेते हैं दोस्तों, तो ये सही से लाइन पर बन जाएगा। इसको यहां से कर लेंगे, खींच लेंगे तो यह लाइन पर बन जाएगा, ठीक है। ए बी सी और डी ई एफ, ठीक है, ए बी सी और डी ई एफ। तो पहले हम क्या कर लेते हैं, ए बी सी को मिला लेते हैं, ए बी सी। तो बी को थोड़ा सा और इधर हम लिख लेंगे तो ये इस लाइन पर हो जाएगा। तो मान लेते हैं इसको, यहाँ पर आप बी मान लीजिए, ठीक है, बिंदु बी यहाँ पर ले लीजिए दोस्तों, क्योंकि लाइन यही बनाना पड़ेगा, ठीक है। अगला क्या है, डी ई एफ। तो क्या मानना है यहाँ पर, डी ई एफ लेना है, यहाँ पर रख लीजिए। यहाँ पर क्या कर लीजिए, डी ई एफ कर लीजिए। तो यहाँ पर आप क्या कर दीजिए, ई को यहाँ बना लीजिए, ठीक है। ई को आप क्या बना लीजिए, यहाँ मान लीजिए, ठीक है। ई को मान लीजिए कि ये चीज़ यहाँ पर है, ठीक है। तो ये दोनों बिंदु आपके मिल जाएंगे इस तरह से, ठीक है। अब ये दोनों बिंदु यहाँ पर इस तरह से आलेखित हो जाएंगे, ठीक है। और इसको हम क्या मान लेंगे, Q, और इसको क्या मान लेते हैं, P। जो दोनों बिंदुओं को मिला रहा है इसको क्या मान लेते हैं, Q, और उसको मान लेते हैं P। अब क्या है दोस्तों, अब क्या आलेख में दोनों रेखाएं P और Q एक दूसरे को बिंदु F पर काटती हैं, और इसको मान लीजिए बिंदु F, बिंदु F मान लीजिए, बिंदु F पर काटती हैं। और जो कि बिंदु F क्या हो जाएगा, 3 और 7 हो जाएगा। बिंदु F क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 और 7 हो जाएगा, ठीक है। बिंदु F इसी बिंदु को मान लीजिए सेंटर में लगा हुआ है बिंदु, इस बिंदु को आप मान लीजिए सेंटर पर। तो बिंदु F कितना है, 3 और 7 है, ठीक है। तो x का मान हो जाएगा 3 और y का मान हो जाएगा क्या, 7। तो हमने x बराबर क्या, तो लड़का यानी कि हमने क्या माना था, x। तो x का मान कितना हो जाएगा, 3। x बराबर कितना हो जाएगा, 3। हमने लड़कों के, और लड़की को क्या मान रखा है दोस्तों, लड़की को मान रखा था y का मान कितना दिया है, 7। तो जब x प्लस y हम जोड़ देते हैं 10 हो जाएगा, यानी कि 10 हो जाएगा। 3 प्लस 7 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। तो लड़कों की संख्या इतनी हो जाएगी और लड़कियों की संख्या इतनी, यहाँ 4 ज़्यादा भी है, ठीक है दोस्तों। चलिए अब हम अगली वीडियो में मिलते हैं, क्योंकि दोस्तों प्रश्न बड़े बड़े हैं, और प्रश्न बड़े बड़े नहीं, उसके हल बड़े बड़े हैं दोस्तों। और हम अगली वीडियो में मिलेंगे, और वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब और कमेंट करते रहिएगा, और वीडियो देखते रहिएगा, इसको नोट्स बनाते रहिएगा। आपके ही फायदा में है और आपके ही हित में है दोस्तों, ठीक है। फिर मिलते हैं अगले पार्ट में, और पहले पार्ट में है 1 2 3 4, प्रश्न नंबर 1 2 3 4, और अगले पार्ट में आ जाएगा प्रश्न नंबर 5 6 7 8, और उसके अगले पार्ट में आएगा दोस्तों प्रश्न नंबर 9 10 11 12 और 13, ठीक है दोस्तों। और हम इस वीडियो को और बहुत ज्यादा बड़ा ना बनाते हुए इस वीडियो को यहीं पर रोक रहे हैं, और फिर हम मिलते हैं अगली वीडियो में, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, और वीडियो अगर अच्छी लग रही हो तो लाइक सब्सक्राइब और कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों, और फिर बेल आइकन को प्रेस जरूर करिए दोस्तों, यानी कि जो वीडियो अगर हम भेजें सबसे पहले आप तक पहुंच जाए, ठीक है दोस्तों। तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं अगली वीडियो में।